अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बकरियों की क्रॉसिंग का आगाज़ हो चुका है और उसमें स्पेशल एल की जो तैयारी की जाती है वो आपको बताना है। तो इसमें हमें ये फ़ायदा होता है इस दौरान, बहुत ही बड़ी नॉलेज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितना आपकी बकरी इस वक्त मुकम्मल तैयारी में होगी, एक्यूरेट तैयारी में होगी, अच्छा बॉडी स्कोर होगा, उतना ही आपकी बकरी ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी और सेहतमंद बच्चे पैदा करेगी। इसी दौरान इस एल की तैयारी और ये एल तैयारी के दौरान बकरियों को देना बहुत ही लाजिम है। एक आपको बुनियादी चीज़ बताने जा रहा हूँ, गोट फार्मिंग में बहुत ही बड़ा राज है। और जब आप ये चीज़ इस्तेमाल कराते हैं, इंशाल्लाह ब्रीडरों में भी दे सकते हैं, आप बकरियों में भी दे सकते हैं, दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। और हैरत की बात यह है कि ऐसे अनपढ़ लोग हमारे पाकिस्तान में मशवरे देने के लिए आ जाते हैं कि भी एक बकरी को एट ए टाइम 3 ब्रीडरों से क्रॉस कराएं तो वो 3 बच्चे देगी या ज़्यादा बच्चे देगी। ये सारी चबलियाँ हैं। तो ब्रीडर एक ही से क्रॉस कराएं अगर अच्छा रिज़ल्ट आप लेना चाहते हैं, और 2 सलाई से ज़्यादा ना दिया करें बकरी को। आप कोई भी एल इस्तेमाल करते हैं उसमें हाजमे का ख़ास ख्याल रखा करें। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एल के देने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है। सुबह 10 बजे से आप शाम के तकरीबन 3 बजे तक आप दे सकते हैं, ये जो बेस्ट टाइम है। लेकिन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में बजाते खुद देते हैं, बकरियों में इस्तेमाल करवाते हैं, वो 10 बजे 9:30 बजे दे देते हैं। हर बकरी हर बच्चे को, फीमेल मेल कोई भी है, प्रेग्नेंट है। तो ये तरीकाकार था बकरियों को एल देने का। और तैयारी जो है, कौन कौन से एल मिक्स करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। आप अपना एल खुद भी तैयार कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किस्म का ये है कि एल आपके पास खालिस होना चाहिए। कोलू से आप लेकर आएँ, परचेज़ करके आएँ, आपके सामने जो तैयार हो रहा हो। बाज़ औक़ात ये पता भी है आपको, पाकिस्तान है, मिक्सिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हर कोई भी चीज़ है। तो बहरहाल खालिस चीज़ परचेज़ करें। 10, 100, 100 इतना फ़र्क पड़ता है खालिस चीज़ में, 10-20 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है फी लीटर केजी के ऊपर। तो उस चीज़ को परचेज़ करें और बकरियों को बिल्कुल मुतनासिब हिसाब से चलाया जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अगर हम होते हैं चराई के ऊपर तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कतन भी, क्योंकि बकरी बज़ात खुद चल फिर के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विटामिन मिनरल्स हर किस्म की उसको चीज़ मैसर हो रही होती है। लेकिन चराई के ऊपर हम नहीं है, ये हमारा अलग मौजू है। हमें हर चीज़ विटामिन मिनरल्स, हर चीज़ प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा और एल वगैरह, ये चीज़ें हम बज़ात खुद बकरी को प्रोवाइड करेंगे तो हमारी फार्मिंग कामयाब होगी। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते तो इसी वजह से हम पाकिस्तानी फलाप होते आ रहे हैं। शुरू से लेकर आज तक भी रिवायती तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से कुछ तब्दीलियां अगर आप लेकर आएंगे इंशाल्लाह, जदीद तरीके के मुताबिक, जदीद गोट फार्मिंग के मुताबिक बकरी की ज़रूरत की हर चीज़ उसे प्रोवाइड की जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी गोट फार्मिंग सक्सेसफुल कामयाब जा सकती है। तो जो तरीकाकार है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एल हैं। ये हमारे पास एल है, ये सरसों का एल है, और उसके बाद ये हमारे पास ये वाला, ये तारा मीरा का एल है। 2 एल हमने मिक्स करने। ये भी हमारे पास सरसों का एल है। सरसों के एल की जो हमने मिकदार रखनी है, तकरीबन ये हमारे पास 1.5 kg से ही बाव है, 1.5 kg आप समझ लें, तो वो हमारे पास 1 kg है। ये जो हमारे पास तारा मीरा का एल है, तो ये दोनों एल हम मिक्स करके एक कम्बिनेशन जो बन जाएगा, ये हम बड़ी बकरी को भी दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए भी है, 10-20 दिन से बहुत जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो हमारे पास प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कि बहुत से दोस्त अहबाब के ये जो आप एल बना रहे हैं, ये भी आपके माइंड में बात आ सकती है कि आप कौन कौन सी बकरियों को इस्तेमाल करवाएं। इस वजह से बहुत से दोस्त इन चीज़ों और इन कम्बिनेशन का बताने का मकसद ये है कि इस दौरान कुछ लोग जो मिस मैनेजमेंट की वजह से बकरियां क्रॉस कराई होती हैं, आगे 1 महीना जिसने निकालना होता है उसको भी आप दे सकते हैं। 3 माह की प्रेग्नेंट है, अगर आपने अभी ताज़ी बकरी क्रॉस कराई है उसको भी आप दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये जो हम कॉम्बिनेशन अभी हम बना रहे हैं, और ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ का निचोड़ है। कोई काढ़ा नहीं देना,
बहुत से दोस्त अब आप कहते हैं कि भी काढ़ा दे दें। जो हम एक और एल होता है बनाते हैं तकरीबन अगस्त वाले महीने से लेकर जो हम चलाते हैं उसे सितंबर तक, तो सितंबर अक्टूबर इन 3 महीनों में हम चलाते हैं। वो स्पेशल एल इस तरीके का होता है कि उस दौरान जो हमारी ग़िज़ा खुराक बकरियों की चल रही होती है उसके मुताबिक बनाते हैं। इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको वो वीडियो मैसर हो जाएगी। उसमें थोड़ा कम्बिनेशन आ जाता है कि बॉयल किया जाता है एल को, 2-3 चीज़ें हम हर्बल इस्तेमाल करते हैं इनके जिगर वगैरह के लिए, तो ताकि इनका जिगर भी फिट रहे और खून की ख़ास तौर के ऊपर जो प्लांटेशन चल रही होती है, सफाई का सिस्टम, वो भी बेहतरीन हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इस मौसम के मुताबिक ये 2 एल हैं हमारे पास, तो इनको हम अभी मिक्स करते हैं। अब मेन चीज़ इनकी मिकदार हमने कितनी रखनी है। छोटे बच्चों के लिए 5 सीसी, बड़ी बकरी के लिए जो 50 केजी और 40 केजी के करीब है 10 सीसी, और जो 70-60 केजी के करीब है उसके लिए इसकी मिकदार हम 20 सीसी रखेंगे, और बड़े बकरों के लिए भी इसकी मिकदार हम 20 सीसी रखेंगे। बाकी इंशाल्लाह आपको इसके इतने फ़वाइद मिलेंगे कि आपके जानवरों की जो चमक और शाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी पहले से। ये हमारे पास आ गया तारामीरा का एल। अगर हमें सिराय के दोस्त अब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तारामीरा हम अपनी मादरी लैंग्वेज में जिसे आप अस्सू कहते हैं, ये उसका एल है। एक होता है सरसू, दूसरा होता है अस्सू। ये कड़वा होता है, इसकी खल की कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी कड़वाहट इतनी है कि अगर इसको मैं सूंघूं, या वैसे भी इधर तक इसकी स्मेल आ रही है, खुशबू, लेकिन आंखों में भी आंसू आने लग जाते हैं अगर आप इसकी खल के करीब जाएं। इसका भी यही तासीर होती है। तो जब ये कड़वाहट या इस तरीके के जो कुदरती नेचुरल चीज़ है उसका हमें यही फ़ायदा मिलता है कि हमारे जानवर बिल्कुल फिट रहते हैं। मेडिकल से बेहतर है आप हर्बल जो तरीका होता है उसके ऊपर काम करें, और इंशाल्लाह आपको 100 में से 100% नतीजे मिलेंगे। तो अब ये मिक्स हो गए हैं, तो इनको छाना लगाकर हमने ख़ास तौर के ऊपर अलग सेपरेट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।